हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। यहाँ मैं जूही चौधरी आपके साथ फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हूँ। और आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, रोटेशन मोशन के बारे में। मैं रोटेशन मोशन के बारे में आपके साथ ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ रोटेशन मोशन के मेन पॉइंट्स के बारे में। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी रोटेट करती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या क्रिएट होता है, और वहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी होती है ना ऑब्जेक्ट की, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आज के इस टॉपिक में ये सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम पहले डिस्कस करते हैं जल्दी से क्विकली रोटेशन मोशन के बारे में। रोटेशन मोशन क्या होता है? रोटेशन मोशन जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर एक सर्कुलर मोशन करती है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के साथ एक सर्कुलर मोशन करती है, तो उस तरह के मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे कि हमारा सीलिंग फैन मूव करता है, वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड हमारा मूव करता रहता है, तो इस तरह के मोशन को हम रोटेशन मोशन बोलते हैं। रोटेशन मोशन के अंदर हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, हमें ये फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम जो शो करते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जब हम एंगुलर वेलोसिटी को शो करते हैं ना, तो उसके लिए हम ओमेगा यूज करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या होती है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। इसी तरह से एंगुलर एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एंगुलर एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लीनियर की बात करती हूँ तो हम लीनियर एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। इसी तरह से लीनियर वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, ठीक है। ये हमारे कुछ मेन रिप्रेजेंटेशन है कि हमें इस चीज को किस तरह से डिनोट करना है। अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, यानी जहाँ पे भी हमारा ओमेगा यूज होगा, मतलब वहाँ पे हमारी एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे? हम यहाँ पे मानेंगे कि हमारी कोई ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर रही है, ठीक है। देखिए, है तो ये रोटेशनल मोशन, लेकिन हम इसके डेरिवेशंस को यहाँ पे जो हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसको हम एक सिंपल सर्कुलर मोशन की तरह ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम मानते हैं हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रही है, जहां पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। यस, ठीक है। हमने माना ये हमारा कोई पॉइंट है। इस पॉइंट को क्या नाम दिया हमने? ओरिजिन। इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस? डिस्टेंस आर पे हमारी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है अराउंड दिस पॉइंट, ठीक है। इवनली रोटेट कर रही है। इवनली रोटेट करने का मतलब पता है क्या है? कि ये जो डिस्टेंस आर है ना, ये हर पॉइंट पे सेम रहने वाली है, ये कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। हालांकि मेरी जो फिगर है वो अच्छे से नहीं बनी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे, हम समझ लेंगे कैसे भी, ठीक है। मैं कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। हम मानते हैं ये कोई पॉइंट ओ है, यहाँ से हमारी डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट की? आर, ठीक है। हमने माना हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ओ से डिस्टेंस आर पर कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, ठीक है। हमने माना किसी टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ है? पॉइंट ए पर है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट ए पर है। हमने माना लेट अस कंसीडर, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि एक स्मॉल टाइम चेंज, यानी बहुत छोटे से टाइम चेंज के अलोंग डेल टी मानते हैं हम उसको, स्मॉल टाइम चेंज को। डेल टी टाइम में हमारी ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट हो रही है, वो यहाँ पॉइंट बी पर पहुंच जाती है, जहां पर ये हमारी और जो एंगुलर, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ ना, तो वो हो जाती है डी थीटा। कितना? डी थीटा डिस्प्लेस हो जाती है हमारी ऑब्जेक्ट। यहाँ से यहाँ चली गई, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ इसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना है? डी थीटा। टाइम कितना है हमारा यहाँ पर? टाइम है डी टी, ठीक है। टाइम यहाँ पे हमारा dt है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा है
डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लेज PLAC MENT सॉरी MENT एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ यहाँ पे डी थीटा डी टी टाइम में वो डी थीटा डिस्प्लेस हो जाती है और पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। अब हमारी पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करती हूँ तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होती है लीनियर वेलोसिटी? पहले तो डेफिनेशन बोलिए लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? रेट एट विच द ऑब्जेक्ट मूव इन अ लीनियर पाथ। ठीक है, जिस रेट के साथ हमारी ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ पर मूव करती है उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी। और फॉर्मूला क्या होता है लीनियर वेलोसिटी का? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब यहाँ पे मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूंगी तो उसके लिए भी तो फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारी एंगुलर वेलोसिटी का? अगर मैं साइन की बात करती हूँ, अगर मार्क की, तो हम कैसे शो करेंगे उसको? ओमेगा से शो करते हैं ना। ओमेगा कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? हमारी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्प्लेस हुई है? हमारी ऑब्जेक्ट डी थीटा डिस्प्लेस हुई है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डी थीटा। कितने टाइम में? डी टी टाइम में। कितना टाइम यूज हुआ है यहाँ पे? डी टी टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं? तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई? डी थीटा अपॉन डी टी। अब मैं इस एंगुलर वेलोसिटी को एक साइड लिख लेती हूँ क्योंकि हम इसको आगे फॉर्मूलाज में भी यूज करेंगे। ओके, तो ओमेगा का फॉर्मूला कितना आ गया? डी थीटा अपॉन डी टी। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब हमें क्या निकालना था? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। अब हम एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जिस रेट से हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम उसका एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको हम किस साइन से शो करते हैं? अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला है। अल्फा कितना हो गया? डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ से दो फॉर्मूले आ गए, एक तो एंगुलर वेलोसिटी का और एंगुलर एक्सीलरेशन का। तो अल्फा कितना हो गया हमारा? डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या निकालने वाले हैं? हमने थर्ड टॉपिक क्या पढ़ा था? रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। और इसके साथ साथ हम एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन के बीच में भी रिलेशन निकालेंगे। तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। लीनियर वेलोसिटी कितनी होती है हमारी? v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, देखो फिगर से समझते हैं, पहले हम इस चीज को शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमारी फिगर हमें क्या बता रही है? हमारी फिगर हमें बता रही है, लेट अस कंसीडर हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियली वो पॉइंट ए पर है, आफ्टर सम टाइम, वो टाइम क्या है हमारा? डी टी टाइम बाद ये हमारी पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। तो ये जो सर्कुलर में मूव कर रही है, ये जो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, ये तो वो लीनियर पाथ में मूव कर रही है ना। एंगुलर तो हमारा यहाँ से है ना रोटेशन, तो ठीक है, तो वो लीनियरली अगर हम देखते हैं तो कितना डिस्प्लेस हो रही है? ए टू बी वो डिस्प्लेस हुई, तो हमने मान लिया वो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है? डी एस। हमने माना ऑब्जेक्ट कितनी डिस्प्लेस हुई? डी एस डिस्प्लेस हुई है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो सर्कुलरली मूव कर रही है फिर वो रोटेट कर रही है तो वहां लीनियर मोशन और सर्कुलर या फिर रोटेशन मोशन दोनों ही होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है स्टूडेंट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रही है अराउंड अ पॉइंट, then it exists both linear motion and the circular motion. ओके, तो यहाँ पे हमारा लीनियर मोशन भी होगा, ऑब्जेक्ट हमारी ds लीनियरली डिस्प्लेस हो रही है, तो इस कंडीशन में हमारी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लीनियर वेलोसिटी
लीनियर वेलोसिटी क्या होती है हमारी v, और इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेस कितनी हुई ds, और टाइम कितना यूज हुआ यहाँ पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना जब हमने ओमेगा और अल्फा की वैल्यू निकाली है। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। वो कितना था dt, तो ds अपॉन dt आ गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब देखो ये एक सर्कल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, और सर्कल के अंदर ये होता है किसी भी सर्कल की जो ये पाथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस। क्या होता है ये सरकमफ्रेंस होती है। और ये होता है ये डिस्प्लेसमेंट, जो छोटा सा पार्ट दिखाया गया है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है हमारा, ये होता है एंगल ऑफ सर्कल। क्या होता है ये एंगल। एंड ये जो डिस्टेंस है कितनी होती है हमारी रेडियस। और ये जो छोटा सा पार्ट है सरकमफ्रेंस का, कोई भी हम छोटा सा पार्ट अगर लेते हैं सपोज ये या फिर ये ए टू बी, तो इसको हम क्या बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल। इस सर्कल की आर्क बोला जाता है छोटे से पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आर्क कितनी है ए बी इज इक्वल टू डी एस। और आर्क के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। आर्क जो होती है ना हमारी आर्क ऑफ सर्कल क्या होती है स्टूडेंट्स, किसी को पता है फॉर्मूला? ये हम मैथ्स में पढ़ते हैं। आर्क ऑफ सर्कल क्या होती है, देखो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं आपको नहीं पता मैं बता देती हूँ। आर्क ऑफ सर्कल होती है हमारी एंगल मल्टीप्लाई रेडियस। कितना होगा एंगल मल्टीप्लाई रेडियस। वेरी गुड, पता था? किस किस को पता था हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड। ठीक है, तो सर्कल की आर्क होगी हमारी एंगल मल्टीप्लाई रेडियस। अब यहाँ पे आर्क कितनी है ds इज इक्वल टू कितनी है एंगल मल्टीप्लाई रेडियस। एंगल कितना है d थीटा मल्टीप्लाई r, तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे ds की वैल्यू को। सो v कितना हो जाएगा हमारा d थीटा मल्टीप्लाई r अपॉन dt। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d थीटा ओवर dt क्या वैल्यू होती है हमारी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। यस, सो v की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई ओमेगा r या फिर r ओमेगा। तो ये क्या है दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या है ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। लीनियर और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। देखो मेरे पास फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं इस इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा ऑन डिफ्रेंशिएशन। देखो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये कितने हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू r क्या है रेडियस। रेडियस क्या है कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही रहनी है सर्कल की, तो r को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। इसको r को ऐसे ही लिख लेंगे। इसी तरह से हम ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा d ओमेगा अपॉन dt। क्या कोई मुझे बता सकता है ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या है, बताइए किसी को पता है? देखो d ओमेगा ओवर dt कितना है अल्फा, ये तो यहाँ से ही दिखाई दे रहा है। और dv ओवर dt कितना होता है हमारा a लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया हमारा a इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर चार रिलेशन आते हैं। सबसे पहले हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आती है, फिर एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, नंबर 3 रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंड नंबर 4 रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? तो चलिए हम अपनी वीडियो को यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन। जिस तरह से हमारे लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन होती है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसी तरह से हमारे रोटेशन मोशन के अंदर भी 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी ही और अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी से जुड़े रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।